में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ भी होंगे, मेरी टेबल पे भी होंगे तो है, लेकिन कोई बात नहीं। अब समय तो 10 मिनट के रह गया, तो अपन लोग कल से आप सब लोगों के हाथ में रखेंगे और कल से अपन सब लोग अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज तो मैं क्या पढ़ाना है बस सिर्फ एक भूमिका के रूप में आप सब लोगों को भूमिका बता रहा हूँ। देखना, प्रथमानुयोग का प्रयोजन आपको पता है। जब प्रथमानुयोग का प्रयोजन आप सब लोग देखोगे तो प्रयोजन मतलब क्या होता है भैया, बताओ? उपयोगिता, मोटिव, उद्देश्य, ठीक है। प्रयोजन मतलब भैया क्या है, क्यों है, ये क्यों लिखी गई, ये सब हमारे लिए प्रयोजन है। मैं बात आज यदि प्रथमानुयोग की आप सब लोगों से करूंगा तो इसमें भी हम सब लोगों के लिए 3 प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो ये प्रथमानुयोग के जो शास्त्र है ना, ये 3 प्रयोजन से हम सब लोगों के लिए लिखे गए हैं। आप देखना, प्रथमानुयोग के शास्त्रों में 3 तरह की चीजें मिलेगी। सबसे पहली चीज मिलेगी संसार की विचित्रता। फिर से बोलता हूँ, प्रथमानुयोग के शास्त्र जो है उसके प्रयोजन में आप देखोगे भैया इसमें क्या कहा है और क्यों कहा है। तो उसमें प्रथमानुयोग के शास्त्रों में हमें सबसे पहला पॉइंट संसार की विचित्रता बताएंगे। आप देख लेना कि आप यदि प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़ोगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि भैया ये पूर्व भाव में तो एक दूसरे के भाई थे और अगले भाव में एक दूसरे के शत्रु बन गए, और पूर्व भाव में तो ये एक दूसरे के शत्रु थे और अगले भाव में बोले भाई बन गए। बोले ऐसी विचित्रता हम सब लोगों को प्रथमानुयोग के शास्त्रों में दिखाई देगी। पहले ऐसे थे और बाद में एकदम बदल के ऐसे हो गए। तो सबसे पहले प्रथमानुयोग का जो प्रयोजन है उसका मुख्य बिंदु हमारा रहेगा भैया कि संसार की विचित्रता। क्या रहेगा? और दूसरे नंबर पे हम सब लोग यदि किसी पे बात करेंगे तो उसमें प्रथमानुयोग के शास्त्रों में हम सब लोगों को ये बताया जाएगा पद्म कि पुण्य और पाप का फल। फिर से दूसरे नंबर पे हम सब लोगों को ये बताया जाएगा पुण्य और पाप का फल कि जगत में जितने भी जीव यदि वो पाप रूपी कामों को करते हैं तो उनका फल उनको क्या मिलेगा, और यदि वो पुण्य के काम करते हैं तो उसका फल उनको क्या मिलेगा। कि उनमें पुण्य और पाप के फलों की चर्चा होगी। प्रथमानुयोग के शास्त्र मुझे ये बताएंगे कि भैया सम्यक क्रियाएं करो। प्रथमानुयोग के शास्त्र मुझे ये बताएंगे कि भैया सारे काम जो है वो कौन से करोगे, अच्छे करो। ये मुझे और कोई दूसरा अनुयोग बताए कि नहीं बताए, लेकिन मुझे पुण्य और पाप से बचना और पुण्य के काम करना। अब प्रथमानुयोग के शास्त्रों को देख लेना, वो प्रारंभ कहीं से भी होंगे लेकिन अंत में क्या बताएंगे, वीतरागता ही हम सब लोगों को बताएंगे। प्रथमानुयोग के कई कहानियों को आप लोगों के बीच में रखेंगे। इसमें पाप की चर्चाएं ज़्यादा हैं, लेकिन आप देखना एक झटके में वो पाप से निकाल के पुण्य के मार्ग में लगा देते हैं। वो पाप के कामों को छोड़ के वो शुभ कार्यों में लग जाता है। आप कहोगे, जैसे आप पद्म पुराण देखोगे ना, तो अब पद्म पुराण के 3 भाग हैं और पद्म पुराण के 3 भाग हैं, तो उन तीनों भागों में बोलो किसकी ज़्यादा चर्चा होगी? बोलो रामचंद्र जी के और रावण, ठीक है। तो बोलो रामचंद्र जी और रावण में आप देखो पद्म पुराण में किसकी ज़्यादा चर्चा है? 3 भाग। पहले अधिकार में पहले भाग में बोले रामचंद्र जी आए ही नहीं। पहले भाग में पता है कौन आया? रावण आया। दूसरा भाग जो था उनमें दूसरे भाग में रामचंद्र जी की एंट्री हुई और फिर तीसरे भाग तक रामचंद्र जी रहे। तो आप यदि उसमें देखोगे तो रावण की चर्चा ज़्यादा मिलेगी और रामचंद्र जी की चर्चा क्या मिलेगी? कम मिलेगी। लेकिन बोलो पद्म पुराण में मुख्यता किसकी है? रामचंद्र जी की, रावण की नहीं है। चाहे बात उसकी ज़्यादा की गई हो लेकिन मुख्यता आपको रामचंद्र जी की ही मिलेगी। ऐसे ही प्रथमानुयोग के शास्त्रों का प्रयोजन पुण्य पाप को बताने वाला भी है। पाप की चर्चाओं, आपको कहानियाँ ऐसे ऐसे
प्रारंभ होगी, श्रृंगार की कहानी आप सब लोगों को मिलेगी, युद्ध के मैदान पर लड़ने झगड़ने वालों की कहानी आप सब लोगों को मिलेगी। प्रथमानुयोग के शास्त्र ये भी कहा जाएगा कि भैया ये उपन्यास है, जैसे आप दूसरे उपन्यास पढ़ते हो ना, ऐसे उपन्यास पढ़ो की तरह ये प्रथमानुयोग के शास्त्र है। लेकिन अंत में उस उपन्यास से वीतरागता की सिद्धि होती है। जैसे पाठशाला में कोई बच्चे आते हैं ना, तो पाठशालाओं में बच्चे नहीं आते हो या कम आते हो, तो हम सब लोग क्या करते हैं उनको कि भैया पुरस्कार देना प्रारंभ कर देते हैं, कोई उपहार देना हम सब लोग प्रारंभ कर देते हैं। तो जो नहीं आते हैं उनको भी अपन सब लोग वो भी क्या करते हैं, आने लग जाते हैं और आते हैं। तो अच्छा, हम सब लोगों को अंकित बोलो पाठशाला इसलिए चलानी क्या कि पुरस्कार बांटने? बोले भैया हमने पुरस्कार केवल उनको बुलाने के लिए बांटे थे। ऐसे ही प्रथमानुयोग के शास्त्रों में आप सब लोगों को बोले लंबी चौड़ी कहानियाँ दिखाई देगी, पाप के काम भी बताए जाएंगे, युद्ध के मैदान में कैसे लड़ना, कैसे क्या करना, श्रृंगार कैसे करना, ये सारी बातें आप सब लोगों को प्रथमानुयोग के शास्त्रों में बताई जाएगी। लेकिन बाद में ये भी बताया जाएगा कि भैया ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या की, छोड़ दी। तो बोलो पहला काम प्रथमानुयोग का पहला प्रयोजन क्या था भैया? संसार की विचित्रता बताना। दूसरा काम क्या था? पुण्य पाप की फल बताना। अच्छा, तीसरा काम बताओ कौन क्या हो सकता है भैया? वेरी गुड। बोले उसका सबसे अंत काम ये होगा कि भैया वो अंत में हम सब लोगों को वीतरागता की ही सिद्धि करेगी, अरहंत पुरुषों की प्रवृत्ति हम सब लोगों की को करवाएगी, और अंत में तो हम सब लोगों को ये करवाएगी देखना कि वो महंत पुरुषों की प्रवृत्ति करने की प्रेरणा हम सब लोगों को प्रथमानुयोग के शास्त्र देंगे। महंत पुरुषों की प्रवृत्ति मतलब जो महान हो चुके हैं, जिनने सम्यक तो प्राप्त कर लिया है, जो उत्तम हैं, ऐसे पुरुषों की प्रवृत्ति की प्रेरणा हम सब लोगों को कौन देंगे? कि प्रथमानुयोग के शास्त्र हम सब लोगों को देंगे। तो तीसरा प्रयोजन हम सब लोगों को ये रहेगा कि भैया महंत पुरुषों की प्रवृत्ति हम सब लोगों को कौन करवाता है? प्रथमानुयोग के शास्त्र करवाते हैं। फिर से बोलता हूँ, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति हम सब लोगों को कौन करवाते हैं? प्रथमानुयोग के शास्त्र करवाते हैं। महंत मतलब कौन? महान। महान मतलब उत्तम। महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, ठीक है। महंत पुरुष मतलब महान पुरुष जिस मार्ग पे लगे हुए हैं, उन्होंने महानता जिस मार्ग पर लगकर प्रकट की है, वो हम सब लोगों को प्रथमानुयोग के शास्त्र बताते हैं। बोलो रामचंद्र जी को रामचंद्र जी को नहीं बताना था, लेकिन रामचंद्र जी किस तरह उस मार्ग पे लगे ये हम सब लोगों को बताना था। रामचंद्र जी तो महान थे, लेकिन वो महान क्यों बने ये हम सब लोगों को बताना था। इसीलिए महंत पुरुषों की प्रवृत्ति हम सब लोगों को किस में बतानी थी? प्रथमानुयोग के शास्त्र में हम सब लोगों को बतानी थी। बोलो 3 चीज़ें हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। कौन रिपीट करेगा भैया 3? हाँ भाई बोलो। बोलो बोलो। ठीक है ठीक है, इनने 4 कर दिए भैया, ठीक है, मुख्य रूप से 3। बोलो पहला कौन सा होगा? संसार की विचित्रता। दूसरा कौन सा होगा? पुण्य पाप का फल। और तीसरा क्या होगा? वीतरागता की सिद्धि, ठीक है। और वीतरागता की सिद्धि में ये लेना महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, ठीक है। वीतरागता की सिद्धि में क्या लेना है? महंत पुरुषों की प्रवृत्ति। 3 चीज़ें हो गई भैया प्रथमानुयोग की। अच्छा, पता है जब टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये शास्त्रों के कथन करने की जो पद्धति है, इसका वर्णन 8वें अधिकार में करते हैं। कौन से अधिकार में करते हैं?
8वें अधिकार में करते हैं। और आप जो तत्व ज्ञान पाठमाला में जो शास्त्रों के कथन करने की पद्धति हो, यह हम सब लोग अनुयोग वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वो सब कहाँ से लिए? 8 मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार से लिए। आपको पता है पंडित टोडरमल जी को आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की उपाधि, बोलो आचार्य कल्प की उपाधि किस अधिकार के कारण से दी गई? मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखने के कारण तो दी, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में भी कौन से अधिकार को लिखने के कारण से दी? 8वें अधिकार। कुछ लोग ये कहेंगे कि 7वां अधिकार, कुछ लोग ये कहेंगे 8वां अधिकार, लेकिन यदि आप उस पर विचार करोगे तो आपको पता है जो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चर्चा की, उसमें सबसे ज़्यादा स्वयं की मौलिक चर्चा, जो स्वयं अपनी बात उन्होंने जहाँ रखी, वो 8वां अधिकार था। आपको जो 7वें अधिकार में जो बातें आई वो तो विशेष बातें हैं ही, वैसी बातें भी कहीं और कम मिलती है, लेकिन 8वां अधिकार ऐसा है कि जिसमें पंडित टोडरमल जी ने शास्त्रों को कैसे पढ़ना, शास्त्र कैसे होते हैं, ये बात उन्होंने हम सब लोगों को आचार्य की तरह बताई। नहीं तो बताओ, हम सब लोगों को तो केवल इतना पता था कि भैया शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। अनुयोग 4 तरह के होते हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। हम तो इस बात से कन्फ्यूज होते थे कि भैया पहला कौन से पढ़ें, प्रथमानुयोग पढ़ें कि कर्णानुयोग पढ़ें, कर्णानुयोग पढ़ें कि द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग पढ़ें कि चरणानुयोग। बहुत सारे लोग तो इसी बात से कन्फ्यूज होते थे। टोडरमल जी ने 8वें अधिकार में हम सब लोगों को बताया कि भैया चारों अनुयोगों का प्रयोजन ये है, चारों अनुयोग में इस बात की सिद्धि होती है, और तुम्हें जिस मार्ग पे, और चारों अनुयोग जो है उन चारों अनुयोगों में वीतरागता का पोषण होता है। एक भी अनुयोग ऐसा नहीं है जिसमें वीतरागता का पोषण नहीं होता। पंचास्तिकाय ग्रंथ में आया वीतरागता की पोषण, जो वो जिनवाणी कहलाती है। ये लाइन आपने सुनी, लेकिन ये बात पंचास्तिकाय ग्रंथ में आई। और बोलो कि चारों जो अनुयोग हैं उनमें एक भी ऐसा अनुयोग नहीं है जिसमें वीतरागता का पोषण नहीं किया गया हो। और वीतरागता का पोषण करने वाली ये जिनवाणी हम सब लोगों को कहलाती है। आप देखना टोडरमल जी ने उसमें हम सब लोगों को केवल प्रयोजन ही नहीं बताया, शास्त्रों को कैसे पढ़ना ये भी हम सब लोगों को बताया, और शास्त्रों में किस तरह का क्रम रखना ये भी टोडरमल जी ने हम सब लोगों को बताया, जो हम सब लोग इन 7 पीरियड में वो भी हम सब लोग देखेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है प्रथमानुयोग तुच्छ बुद्धि वाले जीवों के लिए होता है, कमज़ोर बुद्धि वाले जीवों के लिए होता है। प्रथमानुयोग बोले कि ये तो बस धर्म मार्ग में लगे हुए, बस अभी अभी लगे हुए जीवों के लिए होता है। ऐसा नहीं है भैया। ये बात ज़रूर है कि प्रथमानुयोग सरल होता है, ये बात ज़रूर है कि भैया प्रथमानुयोग जिनकी बुद्धि कम हो, जिनकी बुद्धि ज़्यादा तेज़ ना हो, उनको भी क्या होगा कि उनको भी प्रथमानुयोग के शास्त्र समझ में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी बुद्धि तेज हो वो प्रथमानुयोग के शास्त्रों को न पढ़े। अरे बोलो, जिसको अध्यात्म निकालना हो वो तो प्रथमानुयोग के शास्त्रों में से भी निकालता है कि नहीं निकालता है। आप लोगों ने गुरुदेव के प्रवचन आप सब लोग सुनते हो। मैं पूछता हूँ, बोलो गुरुदेव का ऐसा कौन सा प्रवचन होगा जिसमें गुरुदेव ने अपने प्रवचन में चारों अनुयोग की बात नहीं की हो? आप सुनना कभी, गुरुदेव प्रथमानुयोग की भी चर्चा बीच में करते हैं, कर्णानुयोग की भी कोई बात आ जाएगी, चरणानुयोग की भी बात आ जाएगी, और द्रव्यानुयोग की भी बात आएगी। इसीलिए हम सब लोगों को जब प्रथमानुयोग की बात हम सब लोगों की होगी तो प्रथमानुयोग के शास्त्र में कई लोग ये कहेंगे भैया ये तो तुच्छ बुद्धि वाले जीवों के लिए है, ये तो कमज़ोर बुद्धि वाले जीवों के लिए है। कई जगह तो ये भी कह देंगे भैया प्रथमानुयोग के शास्त्र मतलब लकड़ी तोलने की तरह। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बोले कर्णानुयोग के शास्त्र रत्न तोलने की तरह और प्रथमानुयोग के शास्त्र लकड़ी तोलने की तरह। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी प्रथमानुयोग का प्रयोजन पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे इस प्रथमानुयोग के शास्त्र से भी तो मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो रही,
मुझे मोक्ष मार्ग देखना है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करनी है, मुझे उत्तम पुरुषों के मार्ग में लगना है और मुझे स्वयं उत्तम बनना है, तो बोलो ये शास्त्र में तो वही बताया, इसके अलावा तो और कुछ बताया नहीं है। तो इस बात की सिद्धि मेरी उससे होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं अपन लोग किस में देखेंगे? प्रथमानुयोग के कथन करने की पद्धति में हम सब लोग देखेंगे। ठीक है, अभी तो अपना समय हो गया, लेकिन कल से आप लोग भी थोड़े से मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हाथ में रखेंगे। मैं भी, हम सब लोग वर्ड टू वर्ड, देखो टोडरमल जी ने हम सब लोगों को क्या समझाया, कैसे समझाया, प्रथमानुयोग की अपेक्षा से बात करेंगे, लेकिन मैं अपनी कक्षा में अन्य अनुयोगों के भी चर्चा आप सब लोगों के बीच में करूँगा। ठीक है, तो आप सब लोग के जो अपनी कक्षा जो होगी, इसके जो नोट्स होंगे वो भी मैं आपको अंत में दूंगा, अभी प्रारंभ में नहीं दूंगा। अभी तो आप लोग कोशिश करना कि आप लोग थोड़ा सा नोट्स बनाएं। ठीक है, और किसी को भी कोई भी प्रश्न हो तो अपनी कक्षा में रख सकते हैं। चलिए।